बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सिद्रा, किचन विद सिद्रा के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं लबे शीरी। तो इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। दूध लिया है मैंने 1.5 लीटर। जेली ली है मैंने ग्रीन और रेड। चीनी हम लेंगे हस्बे ज़रूरत। खुश्क मेवाजात में से मैंने गरी ली है कटी हुई इस तरह से पीसीज में। पिस्ता लिया है और इसको काट लिया है। मेवा लिया है। फ्रूट्स में मैंने लिए हैं अमरूद, सेब और केला। इसके अलावा हमने लिए हैं बादाम। खुश्क सवैयाँ ली हैं मैंने 1.5 कप। 2 से 3 चाय के चम्मच लिए हैं मैंने कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर में ले रही हूँ मैं। कॉकटेल लिया है मैंने 1 कप। क्रीम ली है मैंने 200 ml। दूध जो हमने 1.5 लीटर लिया है, इस दूध में से हम थोड़ा सा दूध बचाएंगे भी और उस दूध के अंदर हम कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करेंगे। इसके अलावा केले और सेब मैंने इसको ऐसे ले लिया है, इसको एट द स्पॉट काटेंगे क्योंकि ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम फौरी तौर पे काट के दूध के अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो बनाना शुरू करते हैं हम। तो लबे शीरी बनाने के लिए एक बर्तन लिया है, इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे, इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करेंगे। 1.5 लीटर दूध को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसके बॉयल होने का वेट करते हैं। उबाल आने के बाद हम इसके अंदर सवैयाँ ऐड करेंगे। दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया है। अब हम सेब लेंगे और इसको हम काट लेंगे। पहले हम इसे छील लेते हैं और इसको छील के इसके साथ साथ पीसेस करेंगे और साथ साथ इसको दूध के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो इसको हम उबलते हुए दूध को फ्रूट्स में से सिर्फ सेब को ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है इसका। तो हम इसको छील लेते हैं पहले। दूध जो है वो हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। इसके अंदर हम सेब ऐड कर देंगे और सेब के साथ ही हम इसके अंदर सवैयाँ भी ऐड करते हैं। अब हम इसके अंदर कलरफुल सवैयाँ ऐड कर देंगे और इसको एक बार हम चम्मच से हिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो बलाई साइड पे आ रही है, ये आपने इसको इसके अंदर ही करते जाना है, साइडों से उतार के इस तरह से। और दूध को हमने पकने देना है ताकि सवैयाँ जो हैं ये इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाएं और एप्पल का टेस्ट जो है वो इसके दूध के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का टेस्ट बनेगा। और इसी दूध के अंदर हम चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग चीनी कम खाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा, इसलिए आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। हमारी सवैयाँ और सेब जो दूध के अंदर पक रहे हैं, बहुत ही अच्छी और मज़े की खुशबू आ रही है। इसको हम सवैयों को पहले अच्छी तरह से गला लेंगे, क्योंकि अगर हम इसके साथ ही कस्टर्ड पाउडर वगैरह मिक्स करके ऐड कर देते हैं तो हमारी सवैयाँ जो हैं ये कच्ची रह जाएंगी। तो इसको हमने अच्छी तरह से गलाना है और पहले इनको पकाने के बाद फिर हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड पाउडर हमने किस तरह से ऐड करना है, कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसमें साथ जो हमने दूध बचाया था वो ऐड कर लेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना और इस दूध के अंदर हम इस कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। सवैयाँ हमारी दूध के अंदर अच्छी तरह से गल चुकी हुई हैं और कस्टर्ड को भी हमने मिक्स कर लिया है। इसको हम मज़ीद 1-2 बार हिलाएंगे और इसके साथ ही हम इसको दूध में ऐड करते जाएंगे और साथ ही चम्मच हिलाते जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। और ये देखें, ये थिक हो गया है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं और इसके बाद फ्लेम हम नीचे से बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। ये देखें, ये हमारी रिक्वायर्ड थिकनेस हमें हासिल हो गई है। इतना ही हमने इसको थिक करना था और इसको 1-2 बॉयल आने देते हैं। इसको 1-2 बॉयल आने तक हमने पका लिया है। अब हम फ्लेम नीचे से बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करेंगे। इसको ठंडा करने का असूल ये है कि जब आप इसको ठंडा करने के लिए रखें तो इसको कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएं। इसको आपस में जुड़ने नहीं देना आपने, ठीक है। इससे आपकी कंसिस्टेंसी ठीक रहेगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं और जब तक कि इसके ऊपर से भाप उठना ख़त्म हो जाएगी तब हम इसको हिलाना बंद कर देंगे और इसको मज़ीद चिल करेंगे, ठीक है। और फ्रूट जब हमने ऐड करने हैं तो तब हमने इसको ठंडा यख कर लेना है। अब हम जेली बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं पैन के अंदर 1 कप पानी डालूंगी और
जेली जो है ये मैं हाफ इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके अंदर जेली ऐड कर देंगे और इसको हम पकाएंगे, साथ साथ इसको हम हिलाते जाएंगे। ध्यान रहे कि जेली आपने तब ऐड करनी है जब ये इसको बॉयल आने लगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। जेली हमारी रेडी है। अब हम इसको उतार लेते हैं। अब हम इसको प्लेट में डाल लेंगे। जिस सांचे में आप जिस तरह की बनाना चाहते हैं उसी सांचे में आप इसको डाल लें और इसको ठंडा करेंगे। अब हम बनाएंगे ग्रीन जेली। तो इसके लिए फिर से मैंने 1 कप पानी लिया है और पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। इसके अंदर हम जेली डालते जाएंगे और इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे। इसको आपने पकाते हुए मुसलसल हिलाते जाना है और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। जेली हमारी रेडी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको भी बर्तन में डाल लेंगे। तो इसको हम डाल लेते हैं और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जेली हमारी ठंडी होकर जम चुकी है। अब हम इसको काट लेते हैं। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके पीसेस काट सकते हैं। मैं अपने हिसाब से काट रही हूँ। इसी तरह से हम ग्रीन जेली को भी काट लेंगे। दोनों जेलीज को हमने पीसेस में काट लिया है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और हमारा बाकी का मटेरियल जो है वो ठंडा हो चुका हुआ है। इसको हमने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। आप देख सकते हैं इसको मैंने बिल्कुल ठंडा यक किया है। अब हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड कर दी मैंने और इसके अंदर हम डालेंगे केला। केलों को पहले हम छील लेंगे और साथ ही इसको काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम साथ साथ काट के इसके अंदर डालते जाएंगे। 1 बाय 1 करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पीसेस को आपने थोड़ा सा बारीक काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं। और जितने आप डालना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने इधर 3 केले डाले हैं इसके अंदर। 1.5 लीटर दूध था हमारा। अब हम कटे हुए अमरूद डाल देंगे इसके अंदर। सीजनल फ्रूट में से आप किसी भी किस्म के फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हम पाइनएप्पल ऐड कर देंगे। इसके अंदर हमने कॉकटेल ऐड कर दिए और सेब जो है वो हम दूध को पकाते हुए ही इसके अंदर ऐड कर चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस सारे मटेरियल को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हुआ है। मटेरियल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम टॉपिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक डिश लेंगे और इसके अंदर सबसे पहले जेलीज ऐड करेंगे। रेड और ग्रीन जेलीज जो हमने काटी हैं। अब हम ग्रीन जेली ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर जो हमारा मिक्स किया हुआ मटेरियल है वो डाल देंगे। और दूसरी लेयर में हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको दूध के साथ ऐड कर लें, दूध में पका लें। मेवा डाल दिया हमने। गरी डालेंगे हम। गरी डाल दी है हमने इसके अंदर। अब हम फिर से इसके ऊपर जेली ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम ग्रीन जेली ऐड करेंगे और इसके ऊपर से हम फिर जो लबेशीरी हमने बाकी मटेरियल बनाया हुआ है वो ऐड कर देंगे। 2 लेयर्स हमने बना रही हैं। अब हम सारा इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। तो सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके ऊपर वाली लेयर हमने बना ली है। इसको मैंने जेली से मजीद गार्निश कर दिया है। तो ज़बरदस्त सा लबेशीरी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का तैयार है हमारा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।